नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं कृष्णकांत सिन्हा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे एवीओज मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आज वो मिस्टेक क्या करते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से वो गलती है जो करनी नहीं चाहिए, जिससे बिजनेस में इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैंने कल भी एक वीडियो दिया था इसके ऊपर, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी कुछ और बाकी था, एक साथ में इतना लंबा इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में तकलीफ ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, आप लोगों का भी समय का बहुत ध्यान रखते हुए। आज दो तीन ऐसे मिस्टेक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो करनी नहीं चाहिए, जिससे बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबके लिए मैं ये चैनल बनाया है ताकि आप लोगों का बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ पाए। मैं चाहता हूँ कि एमवे का बिजनेस पूरे इंडिया में चारों तरफ बिखर जाए। आप सब जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, और जो लोग नए नए आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। मैं एमवे और न्यूट्रीलाइट के जितने सारे प्रोडक्ट्स के इन्फॉर्मेशन ये इस चैनल में देता हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। एमवे का बिजनेस इन्फॉर्मेशन कैसे करना है, प्लान, बिजनेस प्लान, इसके बारे में भी मैंने दिया हुआ है, आप लोग भी उसे देख सकते हैं। आपकी बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो आज हम बात करेंगे मिस्टेक्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे एवीओज हैं जो लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो करवा लेते हैं। अगर वो अपलाइन है, अपलाइन क्या करता है, ज्वाइन करवा लेता है। ज्वाइन करवाने के बाद वो क्या करता है, अपने जो डाउनलाइन जो होता है जिसको वो ज्वाइन कराता है स्पॉन्सर, वो जल्दी से बोलता है कि आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदो, आपके घर में मैजिक कॉर्नर बनाना है, आपके घर में इसको सजावट के लिए रखना है, आपको भी सब कुछ यूज़ करना है, ऐसा बोल देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नए नए बिजनेस में आए हैं, वो लोग आप लोगों की बात ऐसे अगर कोई बात करता है तो उसके बात सुनकर घबरा जाते हैं। अरे यार, पहले से ही इन्वेस्टमेंट, पहले तो बोला था जीरो इन्वेस्टमेंट, अभी कैसे इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको क्या करना है, किसी को प्रेशर क्रिएट नहीं करना है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मैं अपना एक चीज़ बता दूं, जो मेरा जो अपलाइन है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, जब उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था तो जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गया था ऑफिस में, तो उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ एक ग्लिस्टर ले लो, ओनली सिंगल ग्लिस्टर। पहले छोटे से चीज से शुरुआत करनी है। तो मैं अपने अपलाइन को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे मुझे इतना अच्छा अपलाइन मिला है मुझे। तो अगर आप अपलाइन हो तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप जल्दी से आप खुद के लिए पीवी बनाने के लिए जल्दी से इतना ज़्यादा वो मत कराइए। अगर वो लोग वो सामान ले भी लेते हैं तो पहले पहले उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो लोग मार्केटिंग भी कर नहीं पाएंगे, वो अच्छी तरह से कोई प्रोस्पेक्ट भी उन लोगों को नहीं मिलेगा, तो उसका 1-2 महीना उसके घर में पड़ा रहेगा। अगर कोई प्रोडक्ट उसके घर में, अगर किसी एवीओ के घर में, अगर नया एवीओ के घर में अगर पड़ा रहता है 1 महीना या 2 महीना, तो वो फ्रस्ट्रेशन में, वो डिप्रेस हो जाता है, वो आपका क्या बोलते हैं उसको, पूरा डिमोटिवेट हो जाता है। इससे आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आपके कहने पर वो प्रोडक्ट को ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो बिजनेस करने के मूड में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान में रखना है। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि आप सिर्फ एक ग्लिस्टर से शुरुआत कीजिए, तो मैंने क्या किया, अपलाइन को बोला नहीं, मुझे एक ग्लिस्टर से नहीं, मुझे प्रोटीन से शुरुआत करनी है, तो मैंने प्रोटीन मंगवाया। तो आपको भी ऐसा करना है, छोटे चीज़ों से। सोप, पार्सोना सोप से आप बोलिए शुरुआत करने के लिए, ब्रश शुरुआत करने के लिए बोलिए, ग्लिस्टर से शुरुआत करिए। ग्लिस्टर सबसे अच्छा तरीका है उससे शुरुआत करने के लिए। ग्लिस्टर एक ऐसी चीज़ है, जब आप पहले पहले ब्रश करोगे तो पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो आपको हर किसी को ग्लिस्टर से शुरुआत करने के लिए मैं बोलता हूँ। अगर नहीं, ग्लिस्टर नहीं है तो ग्लिस्टर, अगर ग्लिस्टर के साथ अगर कुछ हो तो आप बोलिए कि जैसे कि आंवला तेल है, आपका डिओड्रेंट है, आपका एसाइड है, आपका एलओसी है, आपका डिश ड्रॉप है, आपका सोप है, आपका शैम्पू है, जो छोटे छोटे चीज़ जो है उससे शुरुआत करने के लिए बोलिए। किसी को प्रेशर क्रिएट मत कीजिए कि वो प्रोडक्ट खरीदे, इससे आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा हैम्पर पड़ सकता है। दूसरी बात,
आप कभी किसी भी एबीओ को ये मत बोलिए कि आप 6 महीने में सिल्वर जाओगे, 5 महीने में प्लेटिनम जाओगे, 1 साल में डायमंड जाओगे। ऐसा कभी मत अनाउंस कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, उसका एक मतलब ये हम लोग करते क्यों है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने बिजनेस को समझा ही नहीं, आपने कॉन्फिडेंस पहले से उसके अंदर दे दिया। अभी उसके अंदर तो फुल कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा ऐसा कर रहे हैं। 1 साल आ रहा है, 5 महीना आ रहा है, 6 महीना आ रहा है, वो 9% पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो सोच रहे अरे अपलाइन ने तो बोला था कि 1 साल में मैं सिल्वर बन जाऊंगा, 6 महीने हो गया, मैं 9% भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो वो मतलब डिमोटिवेट हो जाएगा, ये यूं ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा सोचने लगेंगे। वो बिजनेस से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगेंगे। तो आपको कोई मतलब खुद उनको बोलिए कि उनको खुद सिलेक्ट करने दीजिए कि वो कितने दिन में ये चाहता है एक टारगेट। तो टारगेट कब दे, जब तक वो 6% अचीव ना करे। सबसे पहले आपको जरूरी है टारगेट कब दे, जब सबसे पहले 6% का टारगेट दीजिए। गोल 6%, सब छोटे से शुरुआत कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने जितने भी सारे एबीओस हैं उन सबको बोलता हूँ कि आप 6% का गोल रख लीजिए। आप 2 महीने में या फिर 1 महीने में कितने दिन में आप 6% का अचीव करते हो। 6% 10,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, वो जल्दी से हो जाता है। बस आपको शुरुआत में इसको सिखाना है, तो छोटे छोटे चीज़ों से सिखाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, प्रोडक्ट जब आप किसी को देते हो, किसी भी मरीज को हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट को हो, किसी को प्रोडक्ट देते हो, बहुत सारे एरियाज ऐसे कहते हैं कि आप ये ले लीजिए, 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं कहना है। अगर 1 हफ्ते में वो अगर नहीं ठीक हुआ तो कुछ ही टाइम पहले मेरे पास एक फोन आया कि किसी ने उनको बोला कि वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। अभी वो ठीक नहीं हुए तो हो गए गुस्सा। वो बोलने लगे मैंने जितना पैसा दिया वो सब रिटर्न करो, मुझे नहीं चाहिए। 6,500 रुपये का, 9,000 रुपये का प्रोडक्ट था। तो अभी क्या करेंगे आप? तो कभी न्यूट्रलाइट ऑलवेज, हमेशा न्यूट्रलाइट क्या करता है, कॉज से, कारण क्या है, उससे, उस बीमारी का कारण क्या है, उससे वो फाइट करता है, रोगों से फाइट नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप ये ध्यान में रखिए। रोगों से फाइट कौन करता है? जल्दी से ठीक करने के लिए आपको एलोपैथ जाना चाहिए। मैं हमेशा आपने जितने सारे प्रोस्पेक्ट है, जितने सारे कस्टमर्स हैं, उन सबको मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको 1 हफ्ते या 1 महीने में अगर ठीक होना है तो आप जाइए एलोपैथ में, जाइए, खाइए और अपना लीवर और किडनी दोनों खराब कीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ। आपको कोई पर्टिकुलर टाइम उनको नहीं देना है कि आप 6 दिन में ठीक हो जाओगे, आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, आप एक महीने में ठीक हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं बोलना है। ऐसा बोलने से जिस भी मरीज को आप देंगे, जिस भी किसी को आप देंगे, कोई भी हो सके, चाहे क्रीम भी हो, कुछ भी हो, अगर आप क्रीम लगा के बोले आप 10 दिन में आप गोरे हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। ऐसा होने के लिए वो 10 रुपए में स्कॉच ब्राइट मिलता है, वो 30 रुपए में स्कॉच ब्राइट मिलता है, लगाने के 7 दिन बाद वो उसका पूरा एकदम सफेद हो जाता है, काली भी गोरी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, 2-3 साल जाने के बाद उसका पूरा स्किन डैमेज हो जाता है दोस्तों। तो अगर कोई अगर ऐसा बोलता है कि मुझे 10 दिन में गोरा होना है, तो उसको बोलिएगा वो लगाने के लिए। बस मैं तो हमेशा बोलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हो सके तो आप लोग ये मानिएगा, जरूरी नहीं कि मेरी बात आप सुने, मैं ये बोल रहा हूँ, ओपिनियन बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये करने से बेहतर है। तो आप लोग करना क्या है कि आप ये लगाइए, आपको ठीक होना है, आहिस्ता आहिस्ता से आप ठीक हो जाओगे। ये बस ये बोलना है किसी को भी, कुछ भी प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट दो, कुछ भी प्रोडक्ट दो, आप बोलिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर। आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ये आपको बोलना है। दूसरी बात, जब प्रोडक्ट देंगे तब आप उनको बोलिएगा कि आप ठीक हो रहे हो, इस विश्वास के साथ इसे लीजिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं हुआ तो ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर से बोला अरे मैं तो ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं, तो वो कुछ भी वो महसूस भी नहीं कर पाएंगे। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसको बोलिएगा आप विश्वास के साथ इसे लीजिए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट दे रहे हो तो आपको बोलिएगा कम से कम 6 से 1 साल तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा इसको। ये दवा नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, फूड से, ये फूड है। हम जो फूड खाते हैं उसमें गैप हो जाता है, इसलिए हम फूड लेते हैं। आपको ये समझाना इंपॉर्टेंट चीज है। अपलाइन क्या करते हैं, अपने एवीओस को, नए एवीओस को अपना पीबी बनाने के लिए बोलते हैं आपको 3 महीने में आपको 12% जाना है, 15% जाना है, ये जाना है, वो जाना है खुद के लिए। वो नया एवीओ आता है, वो बोलता है अरे यार होगा, विश्वास के साथ वैसा करता, होगा बोल के करता है। 3 महीना जाता है, 9% भी अचीव नहीं कर पाता। तब क्या होता है, आपके ऊपर से विश्वास चला जाएगा, आपका बिजनेस फिर से आपका
डाउन होना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिए। आप उनको सबसे पहले छोटा गोल दीजिए, 6% का गोल दीजिए। 6% आपको कितने दिन में जाना है? 6% के लिए, 6% के लिए आपको 1000 मतलब 1000 रुपीज का परचेज होना है, 100 पीवी चाहिए। तो 1000 पीवी अगर 100 रुपीज में, आपको कितने दिन में जाना है? जब खुद वो एवीओ अपना गोल सेट करेगा तो उसको अचीव करने के लिए हमेशा दौड़ेगा। आप जो गोल दोगे उसको अचीव करने के लिए दौड़ेगा जरूर, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में रखकर चलिए, बिजनेस आपका बहुत 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 आगे बढ़ेगा। बस आपको प्रेशर क्रिएट नहीं, मैंने कल भी बोला था, प्रेशर क्रिएट नहीं करना, किसी को प्रेशर नहीं देना। प्रेशर देने से क्या हुआ? प्रेशर कुकर में ही अच्छा लगता है, प्रेशर कुकर में ही प्रेशर अच्छा लगता है, सिटी बचता है, प्रेशर ज्यादा होने से सिटी बचता है, मतलब वो डायमंड बन गया। तो ऐसा एमवे बिजनेस में नहीं होता है। एमवे बिजनेस में प्रेशर कभी नहीं क्रिएट करते। एमवे बिजनेस में हमेशा उनको बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से करो, खुद अपना गोल सेट करो, ये बोलना है। खुद अपना गोल सेट करो, छोटे से शुरू कीजिए, छोटे प्रोडक्ट से शुरू कीजिए, छोटे गोल से शुरू कीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये दो बात आप ध्यान में रखिए, बिजनेस को आप आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। बहुत सारा अपने टीम में इस बात को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।